राधे राधे दोस्तों। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर निकल पड़ते हैं ये कांवड़िए। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे पहला कांवड़िया कौन था? इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का अनुपालन करते हुए सावन के महीने में गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रज घाट भी है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव जी को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया, जिससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का आरंभ हुआ। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी ने शीतल चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर लिया था। इसके बाद सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। कांवड़ यात्रा के इतिहास को जानने के बाद यह भी जान लीजिए कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जहाँ चाहें वहाँ आराम कर सकते हैं। ऐसे कांवड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पंडाल लगाते हैं। इनमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कांवड़िए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये जमीन से ना छुएं। एक होती है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा की अगर बात करें तो इसे 24 घंटे में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कांवड़ लाने का संकल्प लेकर 10
या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार गंगा घाट तक जाती है। यहाँ ये लोग जल उठाते हैं। इस यात्रा में शामिल टोली में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है। इसीलिए डाक कावड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है। एक होता है झांकी कावड़। कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कावड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कावड़िए 70 से 250 किलो तक की कावड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। इसमें बच्चों को शिवजी बनाकर झांकी तैयार की जाती है। एक होता है दंडवत कावड़ यात्रा। इस यात्रा में कावड़िए अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए दंडवत कावड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर की होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवत ही शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और एक होती है दोस्तों खड़ी कांवड़ यात्रा। इस कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। इस कांवड़ की खास बात यह होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कांवड़ को अपने कंधे पर ही रखते हैं। इस यात्रा में कांवड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। हर हर महादेव।